हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, जो कि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिए और टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना आ रहा है जो आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, बताइएगा आप सब। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि 7 और 58 में जो संबंध है, बताइए कि 370 के साथ कौन सा संबंध आएगा अगर 12 के साथ वही संबंध के साथ 153 लिखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ मल्टीपल्स चेक कीजिएगा कि 7 का मल्टीपल्स अगर लीजिएगा 7 तो 8 56, 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 इसके पास जा रहा है मल्टीप्लाई पर। यहाँ 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96। यहाँ पे आपको पहुँच नहीं रहा है नंबर, यहाँ क्या लार्ज नंबर है, तो स्क्वायर करके आप देख लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 12 का स्क्वायर कितना होता है बराबर है 44। इसके पास भी नंबर पहुँच गया, स्क्वायर से अपना इजीली दे पाएंगे। जैसे देखिए शुरुआती में के 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 7 7 49 और लिखा कितना 58, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आपको 9। जब 9 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, जाकर 58 मिल जाएगा। उसी प्रकार उधर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 12 को कितना लिखा 153, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा बराबर है 44 144 और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जब ऊपर 9 ऐड किए तो यहाँ भी 9 ऐड करना पड़ेगा आपको। कितना मिल जाएगा आपको जाकर 153। देखिए यहाँ भी मौजूद है 153 नंबर। तो यहाँ कौन सा आपको संख्या ले लीजिएगा कि उसका स्क्वायर करके 9 जोड़ के 300 मेरा 70 आना चाहिए। अगर 20 को लेते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 और उसके बाद फिर 9 जोड़िएगा, काफ़ी बड़ा चल जाएगा पर 370 ही है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। 20 के नीचे ही रहेगा, ऑप्शन सी 21 है, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर कितना 18 का 324 और उसके बाद 19 का होता है 361। 361 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा 9 जब ऐड कीजिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 61 और 9 कितना हो जाएगा आपका 370। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 9 370। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा किसी निश्चित कोड भाषा में ए आर ई को 87 और ए नोटी नोट को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम कैट को किस प्रकार कोडित करेंगे। प्रश्न को पहले रखिए, उसके बाद इसके ऊपर पेन चलाने की आप प्रयास कीजिएगा क्या यहाँ लॉजिक पैटर्न लग रहा है। जो प्रश्न में अगर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ देखिएगा ए आर ई को आर को लिखा है कितना 87, यहाँ देखिए 4500 है। इसका मतलब ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर जरूर हुआ होगा, क्योंकि 4500 काफ़ी बड़ा नंबर है। देखते हैं पोजीशन धर के देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आता है। जैसे ए आर ई है तो ए का अगर पोजीशन देखते हैं तो ए कितने नंबर पे आता है 52, उसके बाद आर कितने नंबर पे आता है 18, उसके बाद ये कितने नंबर पे आता 5। अगर इसको लिखा गया कितना 87 और सेकंड वाले लेटर की बात करें एन कितने नंबर पे होता है 14, उसके बाद जाकर कितना है ओ कितने नंबर पे आता है 15, उसके बाद क्या है टी 20 नंबर पे आता है। इसको लिखा गया कितना 4197। प्रश्न को देखिए और समझिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते 1 मल्टीप्लाई 18 उसके बाद फिर 15 तो 18 25 90। ठीक है, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बिना तो मल्टीप्लाई किए या स्क्वायर किए आपको आंसर आएगा नहीं, इसलिए स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना हो गया 18 25 90, पर 90 नहीं है 87। इसका मतलब 3 इसमें से एक्स्ट्रा माइनस किया गया। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई किया आपस में कितना हो गया जाकर 90 और 90 में से जब आप 3 को माइनस कर दीजिए आपको कितना मिल जाएगा 87। उसी प्रकार यहाँ देखने जाइएगा तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुने 15 कितना हो जाएगा 20 गुने 10 200 और 200 फिर 20 बचे 100 300 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 300 गुने 14 करना, फिर
तो 3 सौ 14 मतलब 14 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1442। फिर इस पे 2 जीरो हो जाएगा, 300 वाले पर 2 जीरो था और 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो देख पाएंगे कितना गया 4200। उसके बाद फिर ऊपर वाले में 3 एक्स्ट्रा माइनस किए तो देखिएगा 4200 में जब 3 एक्स्ट्रा माइनस कर दीजिएगा आपको कितना मिल जाएगा 4197। इसका मतलब कुछ नहीं किया गया, तीनों नंबर्स को आपस में, लेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करके यहाँ 87 लिखा गया। यहाँ नोट के तीनों नंबर लेटर को मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करके 4197 लिखा गया। उसी प्रकार हम यहाँ तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सी कितने नंबर पे आता है 3, उसके बाद ए कितने नंबर पे आता है 1, उसके बाद T20 20 नंबर पे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। वित्तीय 60 में से 3 जाएगा 57, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो प्रश्न को देखिए पहले, क्या सीरीज चल रहा है यहाँ पे, जो नंबर सीरीज का प्रश्न है। बताइएगा यहाँ पे कौन सा नंबर भरा जाएगा। प्रश्न को अगर देखिए 1724 से 1716, फिर 1689, उसके बाद 1625, फिर 1500, सीरीज घटते जा रहा है। इसका मतलब डिफरेंस ले लीजिए, मल्टीप्लाई लीजिएगा तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि लार्ज नंबर है सारे। 1724 का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34-3500 के आसपास नंबर जाएगा, पर इसका मतलब डिफरेंस लीजिए। देखिएगा तो कितना 1724 को लिखा कितना 1716, इसका मतलब यहाँ पे कितना माइनस किया गया होगा 16, 4 इधर और 4 उधर, 8 इसमें से माइनस किया गया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले में अगर देखते हैं तो कितना है 1716 से लिखा कितना 1689, तो कितना इसमें माइनस किया गया 16, तो इधर माइनस हुआ। उसके बाद फिर 89, 90 और 100, 11 उधर 16 इधर, 27 माइनस किया गया यहाँ पे, 27 वहाँ माइनस हुआ है। उसके बाद इस नंबर में देखते हैं, इस नंबर में देखने जाएगा तो 1689 इससे हो गया 1625, डिफरेंस लीजिएगा तो 9 में से कितना 5 चला जाएगा, 4 बच जाएगा ये आपका। उसके बाद फिर ऊपर ही लिख देते हैं 4 हो गया। उसके बाद फिर 8 में से कितना चला जाएगा 2, 6 बच जाएगा, फिर 16 में माइनस हो जाएगा, यहाँ 64 की कमी है। उसके बाद फिर इसमें डिफरेंस देख लीजिए, 5 में से यहाँ 0 है 5 बचेगा। उसके बाद 2 है यहाँ 0 है 2 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में से बन गया 0। देख पा रहे होंगे डिफरेंस कितने का गया, पहले 8 का डिफरेंस है, उसके बाद फिर 27 का डिफरेंस है, फिर 64 का डिफरेंस है, उसके बाद जाकर आपका 125 का डिफरेंस है। तो बताइए अगला क्या आएगा। आप सीरीज को पकड़ लिए होंगे, क्या है 2 का क्यूब था, उसी प्रकार 27 3 का क्यूब होता है, और 64 कितने 4 का क्यूब होता है, और जो 125 है 5 का क्यूब होता है। इसका मतलब अगला कितना आना चाहिए 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। इसका मतलब अगला नंबर में मेरा 216 माइनस होगा। नंबर है कितना 1500, 1500 में से आपको 216 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कीजिएगा, यूनिट डिजिट 4 देगा। देखिएगा यहाँ 0 यहाँ 6, 10 में से 6 जाएगा 4, यूनिट डिजिट 4 देना चाहिए, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, 2 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से जब 1 जाएगा तो उसके बाद फिर 8 बचेगा, 4 के बाद 8 आना चाहिए, बी ऑप्शन में है। यहाँ पे 5 था 4 के बाद, इसलिए ऑप्शन अभी आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्या कर रहा है आपसे कि बताइएगा इस लेटर को, इस वर्ड को इस रूप में कोडित किया गया है, और वही भाषा के साथ यहाँ भी वही संबंध के साथ इसको इस रूप में लिखा गया। तो बताइए कि हम वायरल को किस प्रकार कोडित करेंगे। प्रश्न को देखिए समझिए, उसके बाद अपना राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न को अगर देखने जाते हैं प्रश्न में, तो इसको भी वही रूप के साथ लिखा गया होगा। देखते हैं कौन सा रिलेशन यहाँ पे लगाया गया है। प्रश्न को देखते हैं, पी है तो पी हमें यहाँ पी 16 यहाँ 12 दिखाई दिया। उसके बाद ई 5 को लिखा 18, ए को लिखा 1, आर को यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा है। उसके बाद आर था आर आ गया, उसके बाद ई है ए आ गया, उसके बाद ई है ई आ गया, उसके बाद पी था पी आ गया। देख पा रहे हैं लास्ट वाले को फर्स्ट से लिखते गया सारे को, ठीक है।
सारे को लास्ट वाले से फर्स्ट की ओर लिख दिया गया। इसका मतलब सबसे पहले मेरा एल लिखाएगा, ठीक है। एल के बाद मेरा ए आएगा, ए के बाद मेरा आर आएगा। इतना से आंसर देखिए, एल ए आर आना चाहिए। एल ए आर यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। एल ए आर यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। एल ए आर यहाँ भी नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दर्पण को पी क्यू पर दिखाया गया। बताइए कि जब इसे हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा छवि दिखाएगा। दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। मिरर इमेज में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मिरर में जो बाएं रहता है दाएं जाता है, दाएं वाला बाएं आता है। इसका मतलब बायां वाला आपको किधर जाएगा, दायां जाएगा। ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। सिर्फ दायां बायां में क्या होता है, चेंज। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। डी, सबसे पहले एक खूबी क्या, मिरर के नज़दीक में जो जितना लेटर या वर्ड रहेगा या इमेज उतना ही नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो मिरर क्या है, पी क्यू मिरर है, और मिरर के नज़दीक में क्या है, डी है। इसका मतलब सबसे पहले प्रतिबिंब किसका बनेगा, डी का। और डी किधर है, राइट की तरफ है, देखिएगा दाहिने की तरफ। जब इसे मिरर में देखेंगे तो डी उल्टा हो जाएगा, बाएँ की तरफ। सबसे पहले डी उल्टा आएगा, ठीक है। देखिए दो ऑप्शन में उल्टा डी दिखाई दिया, यहाँ भी डी उल्टा दिखाई दिया। उसके बाद एफ आएगा, एफ किधर है, राइट की तरफ। तो मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। यहाँ है लेफ्ट की तरफ, यहाँ है, यहाँ देखिएगा तो इसका बेस नीचे कर दिया। ये जो ऊपर वाले पार्ट है एफ का वो ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद यहाँ ठीक है। उसके बाद फिर 9 आएगा, 9 किधर है, बाएँ की तरफ। जब इसे मिरर में देखिएगा तो आपको ये दाएँ की तरफ हो जाएगा कर्व, ठीक है। दाएं की तरफ कर्व यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये तो आपको गलत ही है, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद 5 आएगा, 5 जो राइट की तरफ है वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है 5। उसके बाद यहाँ भी है। उसके बाद 5 के बाद मेरा बी आना चाहिए, ठीक है। बी किधर है, राइट की तरफ। जब मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ होगा, बाएँ। यहाँ देखिएगा तो यहाँ बाएँ की तरफ है, यहाँ भी बाएँ की तरफ, यहाँ पे बाएँ की तरफ। उसके बाद लास्ट में पी है तो पी आएगा, पी किधर है, राइट की तरफ। वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। देखिएगा तो यहाँ पी लेफ्ट की तरफ है, यहाँ भी लेफ्ट की तरफ है। यहाँ देखिएगा तो इसका बेस किधर कर दिया है, नीचे कर दिया पी का। ये जो पूरा गोल सा भाग है ऊपर होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट। पर सारे लेटर के बाद दो अभी भी ऑप्शन आपका बच गया। देखिएगा यहाँ क्या मिस है या फिर टाइपिंग मिस है। प्रश्न को देखिएगा पहले, सारे प्रश्न तो दोनों ऑप्शन हमें लग रहा है सेम है, टाइपिंग मिस किया गया होगा। ऐसे में जब दो ऑप्शन आपका सही दिखाई दे अगर एग्जाम में, तो सबसे पहले अपना आंसर फर्स्ट वालों को मारेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। बताइएगा प्रश्न क्या है, ये आपके लिए छोड़ते हैं। इस प्रश्न को बनाइएगा इसका कि कौन सा यहाँ समीकरण को रखने पर क्या है, तुल्य हो जाता है, लेफ्ट बराबर राइट हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। मतलब ये माइनस बराबर प्लस गुने, देख के पहले देखिएगा यहाँ पे सिंबल पे स्टार की जगह अगर आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद नहीं होता तो फिर बी बराबर देता तो बी करेक्ट होगा, नहीं तो फिर सी, नहीं तो फिर डी। आपको चेक करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्या करा, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। वर्ग निकालने की जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप कुछ मत कीजिएगा, पहले आपको क्या करना है, गिनती करना है। यहाँ देखिएगा ये पहला आपका वर्ग हुआ, ये आपका दूसरा वर्ग हो गया, ये आपका तीसरा वर्ग हो गया, क्या, ऊपर वाले सरफेस पे। उसके बाद ये नीचे पे गिनिएगा तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, और ये वाले पार्ट तीसरा। उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते चाहिए लास्ट से, ठीक है। 3 इधर लास्ट है, 3 इधर लास्ट है, तो 3 गुने 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 9। ट्रिक ही बता रहे हैं, 3 3 9 हो गया। उसके बाद 2, उसके बाद इधर से एक छोड़ के ऊपर गए, उधर से एक छोड़ के 2 दूने 4 हो गया। उसके बाद ऊपर नीचे में सिर्फ 1 बचा, 1 गुने 1 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1। टोटल जोड़ते हैं तो 14 वर्ग आपका गिना गया। उसके बाद 14 वर्ग के बाद देखिएगा तो आपको 2 वर्ग यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 1 और ये 2, और 2 वर्ग इस वाले पार्ट पे दिखाई दे रहा होगा, 1, ये आपका 2, 2 2 4 इसमें और ऐड हो जाएगा, 14 4 18। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 14 वर्ग था। क्वेश्चन नंबर 8, लेटर सीरीज का प्रश्न आ गया। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो लेटर सीरीज में आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, ठीक है, तभी प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। देखिए सीरीज पे देखते हैं क्या, पी कितने नंबर पे आता है, लेटर 20, एस कितने नंबर पे आता है, 19, 1 माइनस किया गया, फिर आर 18 नंबर पे आता है, फिर 1 माइनस हुआ, फिर
18 को 17 लिखा, 1 माइनस हुआ, मतलब 20 से हो गया कितना 19, 19 से हो गया 18, 18 से 17, तो 17 से क्या होगा 16, 16 के लिए आएगा P। यहाँ पे T है इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ भी T है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ आ रहा है ये ऑप्शन एलिमिनेट, P ऑप्शन नंबर, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब आपका आंसर मिल गया तो फिर आगे 2 लेटर को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि क्या यहाँ सीक्वेंस और सीरीज चल रहा है, क्योंकि जब पहला लेटर चेक किए P आया, मेरा पहला लेटर P सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, कन्फर्म है कि और T आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, जितना चेक कीजिएगा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। तो महिला का नूर से क्या संबंध है? देखिए, मंच पर एक महिला और इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे, मतलब नूर खुद के बारे में बता रहा है, वह मेरे, नूर ने कहा वह मेरे पिता, मतलब ये नूर आप खुद बन जाइए, ठीक है। महिला की ओर आप इशारा कर रहे हैं, नूर आप खुद हैं। नूर ने कहा वह मेरे पिता, मतलब आपके पिता, नूर आप खुद बन गए, ठीक है, इस प्रश्न में। उसके बाद आपने क्या कहा महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे पिता, मतलब आपके पिता, आपके पिता की पत्नी, आपकी माँ, आपके माँ की दामाद क्या हो गया, आपकी माँ की दामाद आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर जीजा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आपका जीजा ही होगा, क्योंकि इकलौती पुत्री होगी तो आपका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। क्या के दामाद, आपकी क्या हो गई, दामाद की पत्नी, दामाद की पत्नी, या आप खुद हो गए या फिर आपकी बहन होगी। जैसे नूर ने कहा वह मेरे पिता, माने आपके पिता की पत्नी, आपकी माँ के दामाद, आपकी माँ के दामाद आपकी जीजा होगा या फिर आपके हस्बैंड होगा। दामाद की पत्नी, मतलब दामाद की पत्नी मतलब आपकी माँ की बहन, ठीक है ना। और माँ की बहन आपकी क्या लगेगी, प्रश्न महिला का नूर से, नूर का महिला कौन लगा, माँ तो होगा नहीं, पुत्री नहीं होगा, और बहन ननद या भाभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, पत्नी आपकी बहन होगी, ठीक है। नूर का महिला क्या हो गया, बहन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा वह मेरे पिता, आप नूर खुद बन गए, आपके पिता की पत्नी, आपकी माँ के दामाद की पत्नी, आपके माँ की दामाद की पत्नी आपकी क्या होगी, बहन भी हो सकता है या फिर आप खुद हो सकते हैं, पर इकलौती यहाँ पे लिखता है इकलौती पत्नी, मतलब तो फिर इकलौती पत्नी तो लिखाएगा नहीं। देखिएगा, ये आप खुद हो सकते हैं या फिर आपकी बहन हो सकती है। कौन है पत्नी, और पत्नी किस पे गिरा है, महिला पे गिरा, महिला की ओर इशारा कर रहा था, इसलिए नूर का कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, महिला रिश्तेदार और अंकल के बीच सही डायग्राम बताइए। देखिए, रिश्तेदार महिला भी हो सकता है, रिश्तेदार अंकल भी हो सकते हैं, पर कुछ ही रिश्तेदार महिला और कुछ ही रिश्तेदार अंकल हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी रिश्तेदार है क्या सारे के सारे महिला, गलत हो जाएगा, और सारे के सारे अंकल है, नहीं। इसलिए रिश्तेदार के साथ कुछ का संबंध बना रहा है कौन, ये आपका रिश्तेदार हो जाएगा, ठीक है। रिश्तेदार के साथ कुछ रिश्तेदार आपका क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, है ना। उसके बाद कुछ रिश्तेदार आपका क्या हो जाएगा, अंकल। और महिला अलग है और अंकल अलग है, ये फीमेल है और एक मेल है, इन दोनों में संबंध नहीं बनेगा। इसलिए रिश्तेदार कुछ महिला भी हो सकता है और कुछ महिला रिश्तेदार भी हो सकता है। कुछ रिश्तेदार अंकल है, कुछ अंकल रिश्तेदार है, दोनों में तीनों में कुछ का संबंध है, सिर्फ महिला में और अंकल में कुछ का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक कागज था, सबसे पहले इस वर्ग को 20 से काट के इसके ऊपर रखा गया, उसके बाद फिर यहाँ से इस पॉइंट को काट के इसके ऊपर रखा गया, उसके बाद एक कटिंग दिया गया, यहाँ पे एक निशान लगाया गया तीर का और एक यहाँ पे लगाया गया। जब इसको हम खोलेंगे तो 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा जो आपको बताना है। देखिएगा, ए वाले कर्व जब आप सबसे पहले तो पार्ट ई वाला खुलेगा, ये वाला पार्ट खुल के यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पार्ट खुल के यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला खुलेगा,
जो सबसे पहले खुलता है सबसे पहले जो मुड़ा है वो सबसे पहले नहीं खुलेगा, लास्ट में खुलेगा। जो सबसे लास्ट में मुड़ा है वो सबसे पहले खुलेगा। तो सबसे लास्ट में घुरा है, सबसे पहले ये खुलेगा। जब इसको खोलिएगा तो इस कॉर्नर वाले कॉर्नर कहाँ पे आएगा, इस कॉर्नर पे, ठीक है। इसका मतलब इस कॉर्नर की तरफ तीर है, तो इसका मतलब ये वाले तीर भी कॉर्नर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 2 तीर बनेगा, यहाँ ऊपर है, यहाँ राइट की तरफ, ऊपर यहाँ बाएं कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। यहाँ ऊपर, यहाँ राइट, चलिए ठीक है, ऊपर राइट, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा। पर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो एक कटिंग जो दिया गया था कॉर्नर में, एक कटिंग क्या करेगा, यहाँ पे जब हाफ दिया गया तो हाफ यहाँ भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद अब ये दोनों सतह जब ऊपर खुल के जाएगा तो ये हाफ एक ऊपर की तरफ यहाँ कर्व लेगा और एक यहाँ कर्व लेगा, और इन दोनों पे क्या कर्व नहीं आएगा। देखिए इन दोनों पे कर्व नहीं है, यहाँ भी दोनों पे कर्व दे दिया, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। जब यहाँ पर कोई कटिंग रहता तब यहाँ कटिंग और यहाँ कटिंग आता, पर यहाँ कोई कटिंग नहीं है, इसलिए इसमें कटिंग नहीं आएगा। यहाँ भी कटिंग नहीं है, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा आपके। उसके बाद जब इन दोनों सरफेस को खोलिएगा, यहाँ से ऊपर करिएगा, तो जब ये खुलेगा तो देखिए ऊपर जाएगा तो ये वाले तीर इसके नज़दीक पे आएगा, एक कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर तो यहाँ पे बजड़ाएगा, ठीक है, ये वाले कॉर्नर। उसके बाद ये वाले बेस तो इधर जाएगा और ये वाले कॉर्नर इस कॉर्नर पे रहेगा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर पे रहेगा। जब इससे खोलिएगा तो कॉर्नर की तरफ है, तो ये भी तीर इस कॉर्नर पे ही आएगा, और ये जब खुलेगा तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर की तरफ है तीर, तो इसका तीर इस कॉर्नर की तरफ आएगा। इसका तीर राइट की तरफ है, इसका तीर नीचे की तरफ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा जो बाएं की तरफ तीर रहना चाहिए था वहाँ दाएं की तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न क्या कहा, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई जिसमें 6 सतह फलक है, 11 से 16 तक दर्शाया गया संख्या, तो 16 का विपरीत है। देखिए हम आपको एग्जाम में क्या बोलें, जब भी हमारे सेट में प्रश्न आता तो बोलते हैं जब भी आपको 2 या 2 से अधिक पासा दिया जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना, कितने सरफेस ऐसा है दोनों में से जो दोनों में कॉमन है। तो देखिएगा 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। उसके बाद आप ध्यान से देख पाएंगे तो 14 यहाँ भी है, तो 14 यहाँ भी है। मतलब 2 सरफेस ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। बच गया कौन, 16 बच गया और 15 बच गया, मतलब 16 और 15 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और प्रश्न भी आपसे 16 का विपरीत पूछा, 16 का विपरीत कौन हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 के भी बारे में पूछता तो 16 इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 करा, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिएगा इस सर्कल वाले यहाँ पे देखते हैं, सर्कल यहाँ पे भी है, सर्कल वाले पॉइंट यहाँ है। अगर इधर वाले को देखिएगा 3 इधर पार्ट है, 3 इधर पार्ट है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, टोटल 8 है। 8 में से देखिएगा तो इस कॉर्नर वाले को उठा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ जगह खाली कर दिया गया। और 7 यहाँ पे क्या है, सर्कल यहाँ मौजूद है। उसके बाद इस वाले कॉर्नर वाले को, ये वाले सर्कल को उठा के इस कॉर्नर पे रखा गया और ये वाले पार्ट खाली कर दिया। पहले तो इस वाले पार्ट को उठाया, फिर इस वाले पार्ट को उठा के कॉर्नर पे रंग दिया। उसके बाद फिर इस वाले पार्ट वाले सर्कल को उठा के यहाँ पे रंग दिया गया, ठीक है, यहाँ पे रंग आ गया। उसके बाद जब 3 कॉर्नर रंग आया, इसका मतलब एक कॉर्नर यहाँ पे रंग आएगा, ठीक है। टोटल 4 कॉर्नर पे रंगा हुआ पार्ट मेरा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल से हटेगा कितना, तो देखिएगा एक त्रिभुज एक कॉर्नर पे गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, बच गया कितना, एक ये वाले बच जाएगा आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक बीचवा। 5 ट्रायंगल्स मेरा बचना चाहिए, ठीक है। 4 को रंग आ गया कॉर्नर पे, 5 ट्रायंगल से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट। यहाँ देखिएगा 6 है जो ऐसा सर्कल जो इसमें रंगा आ गया बीच में, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। यहाँ देखिएगा तो 5 गो तो है पर बीच में सर्कल भी रंग दिया, एक पार्ट रंग आएगा सिर्फ यहाँ पे। 3 गो रंगा हुआ था तो एक रंग आ रहा है, एक यहाँ रंग आएगा। देखिएगा तो 4 गो यहाँ रंगा हुआ है और 4 गो बगल में और बीच में एक सर्कल यहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न क्या कर रहा है, 8 छात्र ABCDEF और GH एक गोल मेज के परितः एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। यदि B का मुख उत्तर पूर्व की दिशा में है तो H का मुख बताइएगा। देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आप इजीली दे पाएंगे। सबसे पहले तो आपको
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता होना चाहिए। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं हम कि ऊपर, और नीचे वाले को मानचित्र में दक्षिण बोलते हैं। जो आपके राइट हैंड की तरफ है उसे पूरब बोलते हैं मानचित्र में, और जो इधर है लेफ्ट हैंड की तरफ इसे हम पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूरब इसे बोलते हैं, और पश्चिम उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इसे दक्षिण पूरब के बीच में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब इसे बोलिएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। 8 व्यक्ति और टोटल 8 डायग्राम भी है। उसके बाद फिर बोला गया सारे बराबर दूरी पर बी का मुख उत्तर पूरब, उत्तर ये है पूरब ये है, इसका बीच में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब ई यहाँ पे क्या है, एडजस्ट है, बी यहाँ पे क्या है, मौजूद है। उसके बाद फिर बी से आगे बढ़िएगा, क्या बी के आगे क्या है, सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर सी के आगे बढ़िएगा, क्या मिलेगा आपको, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी के आगे जाइएगा ई इस वाले एथी पे आ जाएगा डायरेक्शन में। उसके बाद एफ है, एफ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एफ के बाद जी यहाँ पे आ जाएगा, जी के बाद एच यहाँ पे आ जाएगा। एच के बाद अब फिर एक बच गया ए, जो ए यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी ए, प्रश्न आपसे क्या कहा गया था, एच की दिशा बताइए। एच कहाँ पे है, एच यहाँ पे। एच किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी के बारे में पूछता आप इजीली आंसर दे पाते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।